हेलो दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं एझा आपके बीच एसएससी जीडी के लिए ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देखिए। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये टॉनिक समझिए। आपके एग्जाम में जरूर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नहीं, आज हम लोग फार्मूला लेकर आए हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो एसएससी जीडी में फार्मूला भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आप लोग फार्मूला को भी आज हम बता रहे हैं और इस पे कल से जो है हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, है ना। नेक्स्ट आने वाले जो है समय में क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग पहले फार्मूला को अच्छा से देखिए और अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको नोट कीजिए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। एनटीपीसी 2 है, फिर ग्रुप डी है, एसएससी का बहुत सारा सीएचएसएल है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको जो है, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं। पहला है यहाँ पे बेलन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? बेलन के बारे में। देखिए बेलन में क्या होता है, जनरली बेलन में 2 ठो ऊपर से जो है वृत्त के आकार का रहता है और नीचे में एक जो है दोनों साइड से ये रहता है और एच रहता है, फिर रेडियस रहता है, ठीक है। तो बेलन का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय यानी चारों साइड से जो है, सिर्फ हमको यानी पृष्ठ यानी चारों साइड का देखना है, सरफेस एरिया को देखना है। तो इसका होता है 2 पाई आर एच। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 पाई आर, तो ये क्या होता है? वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये याद होना चाहिए आपको। और एक और बात इसमें याद रखिए कि अगर यहाँ पे हम ये 2 पाई आर का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि। क्या होता है? वृत्त की परिधि। आप लोग फार्मूला को तोड़िए, 2 पाई आर होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि या गुना एच, यानी वृत्त की परिधि गुना एच। आपको क्या करेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए अगर दे दिया तो हम लोग वृत्त के परिधि अगर दिया रही और डायरेक्ट उसका जो है हाइट से गुना कर देंगे तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये छोटे छोटे बात को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, सरफेस एरिया हुआ। हम लोग टोटल एरिया निकालते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया, यानी ऊपर नीचे जो 2 वृत्त है उसको भी जोड़ देने के बाद, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, उसको जोड़ दिए किसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो ये 2 पाई आर इसमें से कॉमन लिए तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आपको सारा डाटा दिया रहता है क्वेश्चन में, इसमें आर और एच दिया रहता है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये लगभग 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है बनाने के लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा और आयतन। देखिए आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे भी कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है और उसमें हाइट से गुणा कर दिया है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ये भी एक फार्मूला बन जाता है जो बहुत को कम पता रहता है ये सारा बात, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा में हम लोग लिए हैं शंकु। ये क्या है? ये आपका शंकु है, ठीक है। शंकु में क्या होता है? आपको 3 बात याद रखना होगा। शंकु में एक जो है ये लेटरल हाइट होता है जिसको हम त्रियक ऊंचाई कहते हैं, और ये तो हाइट हो गया, और ये क्या होता है? ये आप रेडियस हो गया, ठीक है। तो देखिए त्रियक ऊंचाई जो यहाँ पे पाइथागोरस के थ्रू एल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर करेंगे, तो रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर किए, ठीक है। फिर अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिए पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो वही बात, यहाँ पे तो एक ठो ना वृत्त है, तो एक तो वृत्त को जोड़ दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया में जो है एक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए, तो मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, ओके। अब हम लोग आयतन पे आते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अभी पाई आर स्क्वायर एच अभी पढ़े हैं, याद आया क्या है? ये पाई आर स्क्वायर एच अभी तुरंत पढ़े। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी आयतन है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 और बेलन का आयतन। क्या कह सकते हैं? बेलन का आयतन। तो ये भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। ये आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये बेलन का बेलन अगर है उसमें से आपको अगर मान लीजिए एक जो है ये शंकु दे दिया है, तो उसका आप 1/3 कर दीजिए। उसका अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो 1/3 करने से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आयतन का, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। इसमें गोला है। तीसरा पॉइंट क्या है? गोला। गोला में जनरली क्या होता है? आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल समझ लिए वही गोला है। क्या है वो? स्फेयर। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेयर। वो गोला है।
और उसमें क्या होता है, उसमें हाइट तो होता नहीं, सिर्फ रेडियस और जो है डायमीटर होता है, यानी व्यास और या त्रिज्या होता है। तो उसमें एक मान लीजिए ये r होगा उसका रेडियस, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा, तो 4 पाई r स्क्वायर, है ना। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, 4 पाई r स्क्वायर जो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। आप अच्छा से इसको देख लीजिए, नोट भी करते चलिए। अब हम लोग आते हैं गोला के बाद अर्धगोला पे आते हैं, चौथा नंबर वाला पॉइंट है अर्धगोला। देखिए अर्धगोला क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा, ऑब्वियसली आधा होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सब होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा, गोला का कितना होता था 4 पाई r स्क्वायर, और उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, है ना। तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। इसमें लेकिन एक समस्या क्या है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपसे जल्दी नहीं पूछेगा, वो तो सब जानता है कि इसका आधा होगा बट आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, एक तो है नहीं यहाँ पे वृत्त, तो पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक बार एमटीएस में डायरेक्ट ऑप्शन में से ही आ गया था और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए 3 पाई r स्क्वायर। आयतन, इसका आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई r क्यूब, तो जस्ट 4/3 का आधा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये याद हो गया। अब घन पे आते हैं, क्या आता है घन। घन में कुछ नहीं होता है, घन जो है तो जनरली आप एक अगर आप जो है लूडो खेले होंगे तो उसका जो वो होता है वो खेलने वाला, उस वो भी एक क्या है, एक क्यूब है, घन है। तो उसमें सिर्फ एक एल या ए मान, एक साइड होता है, उसको ए या एल मानते हैं। तो उसका घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें 6 जो है साइड होता है, और वो 6 साइड क्या होता है, यानी 6 जो है उसका सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, जो एक वर्ग की तरह होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और 6 ठो है तो कितना हो गया, तो 6l स्क्वायर हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l स्क्वायर हो गया, है ना। कुल अगर वैसे पूछे तो चारों साइड में तो 4l स्क्वायर या 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पूरा पूछेंगे टोटल तो 6l स्क्वायर हो गया। और आयतन, आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एल है, तो एल गुना बी गुना एच, इसका जो है एल क्यू हो गया। घनाभ, घनाभ माचिस का डिब्बा ले लीजिए, उसमें क्या होता है, हाइट भी होता है, ब्रेथ भी होता है और लेंथ भी होता है, ये याद रखना। और ये आप फिगर देखे होंगे। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वही कुल वाला। इसमें अब ये बात ध्यान में रखने वाला बात है कि जो इसमें होता है सारा जो होता है एक रेक्टेंगल यानी आयताकार आकार का होता है। कैसा होता है, आयताकार आकार का होता है। और उसमें कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट जो रहता है, 2 पार्ट सिमिलर रहता है, यानी ऊपर नीचे बराबर है, दोनों साइड बराबर है और दोनों साइड बराबर है ना। दोनों साइड क्या है, बराबर हो जाता है। तो इस टाइप का 6 पार्ट बनता है, बट उसका लेंथ और ब्रेथ सबका अलग अलग उसके जो है स्ट्रेटजिक के अनुसार होता है, उसके स्थिति यानी उसका जो स्टेबिलिटी होता है उसके अनुसार वो बदलते रहता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर मान लीजिए यही इसी ये वाला पार्ट को, ये सरफेस को हम मानते हैं, तो इसमें क्या है, एल है, और ये क्या है आपका, अभी निकालें, ये क्या है आपका, ये ऊपर है, तो ये क्या हो गया, एच हो गया। तो ऐसे जो साइड वाला है तो यहाँ पे एल एच हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकालने क्या करते थे, यानी मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुना एच होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका तो लंबाई एल है, बट चौड़ाई के रूप में यहाँ पे हम एच लेंगे क्योंकि ये एच है। सेम प्रोसेस उधर भी बनता है, तो ये हो गया, 2 ठो यहाँ से बन गया, 2 ठो इधर से बनता है, यानी दोनों साइड से। तो इसमें जो है लंबाई b की तरह काम करेगा और ऊंचाई h की तरह काम करेगा। तो इसमें भी 2 बना, और 2 ठो ऊपर नीचे बनता है ना। तो उसमें भी लंबाई तो l ही रह जाएगा, बट चौड़ाई के स्थान पर क्या होगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई के स्थान पर क्या होगा आपका, जो है b की तरह काम करेगा, यहाँ पे b है। तो इस तरह 2 2 4 2 6 बनता है ना। तो सारा 6 पार्ट होता है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एल बी बी एच एच एल होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये आपका घनाभ था, घनाभ का जो है हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझे, है ना। और आगे हम लोग
यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो उसको नोट भी कीजिए और इसको याद करते रहना, क्योंकि इस पे हम आगे क्वेश्चन लाने वाले हैं। और बहुत सारा मेंसुरेशन का फार्मूला है, इसी तरह आपका ट्रिगोमेट्री का भी फार्मूला है और बहुत सारा फार्मूला है, तो वो भी हम धीरे धीरे लाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज ये तीसरा क्लास समझिए, तीसरा क्लास था। इसी तरह हम लोग 10 क्लास तक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपके एग्जाम में आने का जो है चांस है, तो उस पर हम लोग आधारित क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और ये फार्मूला लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखने के लिए धन्यवाद।